नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र बोर्ड शारदा बाल निकेतन मारवाड़ में हूँ। आज के इस अध्याय में हम हिंदी विषय के अध्याय 4 पेड़ इस कविता का हम अध्ययन करेंगे। पेड़ों के बारे में हम सब जानते हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन किया है। पेड़ों को पूजनीय माना गया है। आदिकाल से हमारे पूर्वज पेड़ों की पूजा करते थे, उनकी सेवा करते थे और आज भी हमारे समाज में पेड़ों को देवताओं के रूप में पूजा जाता है। पेड़ों से पर्यावरण शुद्ध रहता है। पर्यावरण पेड़ों से किस प्रकार शुद्ध रहता है? पेड़ जो है वो हमें ऑक्सीजन, हमें प्राण वायु जो हम सांस लेते हैं उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। और प्राणी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो अपने सांस के द्वारा जो छोड़ते हैं, जो जहरीली गैसें होती हैं, और भी अन्य प्रकार के वाहनों के जो प्रदूषण होते हैं, फैक्ट्री के प्रदूषण होते हैं, उनसे निकलने वाला धुआं, इन सब को पेड़ ग्रहण करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन, प्राणवायु प्रदान करते हैं। और भी पेड़ों के कई प्रकार के उपयोग हैं। रेगिस्तान रोकने में भी पेड़ों का बहुत बड़ा भाग है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी का संरक्षण करती है, मिट्टी को बहने से रोकती है और मिट्टी को एक जगह एकत्रित करके रखती है, जिससे मिट्टी का बहाव नहीं होता है। और मरुस्थल को रोकने में भी पेड़ इस प्रकार से सहायक होते हैं। और भी हम देखते हैं कि पेड़ों से हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं, हम जो अनाज, फल, मेवे, ये सभी खाने पीने की वस्तुएं हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है। इसलिए पेड़ों को सेवा का अवतार भी कहा गया। तो आइए अब हम इस कविता का वाचन करते हैं। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर-बार पेड़ हैं। जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर-बार पेड़ हैं। जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते। सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं। स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते। करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते। करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। अब हम इस कविता को वापस एक बार पुनः इसका भावार्थ समझते हुए पढ़ेंगे। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, अर्थात हमारी पृथ्वी के जो पेड़ हैं वो गहने हैं। जिस प्रकार मनुष्य गहने पहनने से सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार
इन पेड़ों के कारण हमारी धरती सुंदर दिखाई देती है। जीवन के आधार पेड़ हैं। पेड़ों के बिना हमारा जीवन असंभव है, क्योंकि जो प्राणवायु ऑक्सीजन हम जो लेते हैं सांस के द्वारा, वो पेड़ों के द्वारा ही लेते हैं, वो हमें पेड़ों से ही मिलती है। इसलिए पेड़ों को जीवन का आधार कहा गया है। हमें जो भी हम सांस लेते हैं, हम जो खाते हैं, पानी पीने के लिए जो बारिश होती है, सब चीज़ें हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। इसलिए जीवन का आधार पेड़ों को कहा गया है। अगला, पेड़ हमें छाया देते हैं। हम सब जानते हैं पेड़ हमें ठंडी छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं, खुद सर्दी और गर्मी को सहन करके हमें उनसे बचाते हैं। बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। मनमोहक यानी मन को मोहने वाले। बिना मुकुट के राजा पेड़ों को कहा गया है। जिस प्रकार एक राजा अपने राज्य के सभी नागरिकों का ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, उनका पालन पोषण करता है, उसी प्रकार पेड़ भी संपूर्ण मानव जीवन का पालन पोषण करते हैं। जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घरबार पेड़ हैं। जंगल के परिवार पेड़ हैं। जिस प्रकार हमारा एक परिवार मनुष्य से मिलकर के बनता है, उसी प्रकार जो जंगल बनता है वो पेड़ों से मिलकर के बनता है। पेड़ नहीं होंगे तो जंगल भी नहीं होंगे। पंछी के घरबार पेड़ हैं, यानी कि पक्षियों के लिए तो सब कुछ पेड़ ही है, पेड़ ही उनका महल है। खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, रहने की, वो पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए पंछी का घर बार पेड़ों को कहा गया है। जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते। अर्थात जहाँ पेड़ हैं वहाँ ठंड रहती है, शीतलता रहती है, और शीतलता से ही मेघ अर्थात बादल बरसते हैं। पेड़ों, जहाँ पेड़ अधिक होते हैं वहाँ ऊपर का जो वातावरण होता है वो ठंडा होता है, और जब वहाँ से जब बादल गुजरते हैं तो उस ठंड के कारण संघनन की प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया से ही बारिश होती है। इसलिए कहा गया कि शीतलता से मेघ बरसते। सूखी धरती हरियाती है। हरियाती है यानी कि अर्थात हरी भरी होती है। जो सूखी हुई जो धरती होती है वो बारिश आने के कारण से हरी भरी हो जाती है और संपूर्ण पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। ताल तलैया सारे भरते। नदी, नाले, ताल, तलैया सब बारिश से भर जाते हैं। अगला, धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं। पेड़ों को धरती का उपहार कहा गया है। धरती ने हमें पेड़ों के रूप में उपहार दिए हैं। खुशहाली के द्वार पेड़ हैं, यानी कि मनुष्य की जो सारी खुशियां हैं वो पेड़ों के कारण ही है। पेड़ नहीं होंगे तो बाकी सारी खुशियां नष्ट हो जाएंगी, और जहाँ पेड़ हैं वहाँ से खुशहाली शुरू होती है, क्योंकि हमें सब कुछ पेड़ों से मिलता है। अगला, स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते। पेड़ों से स्वास्थ्य प्राप्त होता है, ये हम सब जानते हैं। श्रम हर लेते अर्थात थका हुआ जो मनुष्य पेड़ के नीचे विश्राम करता है तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। श्रम यानी कि मेहनत, थकान। हमें फूल फल मेवे देते। हमें फूल फल और मेवे पेड़ों से प्राप्त होते हैं। करते हैं संपन्न सभी को, अर्थात पेड़ों के माध्यम से हमें संपन्नता प्राप्त होती है।
पेड़ों से फूल फल मेवे आदि बेच करके अनाज जो भी हमें प्राप्त होता है वो लोग बेचते हैं, व्यापार करते हैं। इसलिए लोग संपन्न होते हैं, उनकी आजीविका चलती है पेड़ों के कारण। पर न किसी से कुछ भी लेते, लेकिन बदले में पेड़ हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं। सब कुछ दान करते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं लेते हैं। करते नित्य उपकार पेड़ हैं, हमेशा पेड़ उपकार दूसरों का भला करते रहते हैं। सेवा के अवतार पेड़ हैं और पेड़ों के इस गुण के कारण से, इस दान के गुण के कारण से ऐसा लगता है कि सेवा के रूप में ही पेड़ों ने अवतार लिया है। इस प्रकार से पेड़ों को सेवा का अवतार कहा गया है। तो अभी हमने इस कविता का भावार्थ समझा। आशा है आप सबको इस कविता का भावार्थ समझ में आया होगा।